नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पूरा देश सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि क्या देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है? क्या 24 मार्च का वो खौफनाक मंजर 2026 में खुद को दोहराने वाला है? ईरान और इजराइल के बीच भड़की युद्ध की आग क्या भारत के चूल्हे बुझाने वाली है? आज सोशल मीडिया से लेकर सड़क के हर नुक्कड़ तक बस एक ही चर्चा है कि तैयार रहो, राशन भर लो, तेल भर लो और कुछ बड़ा होने वाला है। और इसलिए आज हम बात करेंगे जनता के उसी खौफ के बारे में और जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगेगा या सब कुछ कंट्रोल में है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। दोस्तों, सरकार के दावों और राष्ट्रीय आंकड़ों पर हम बाद में आएंगे। पहले बात करते हैं उस हकीकत की जिससे इस वक्त आप और हम दो चार हो रहे हैं। यूपी के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल खत्म होने के बोर्ड टंग चुके हैं। पूर्वांचल के वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, चंदौली जैसे जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। और यह तस्वीर सिर्फ यूपी की नहीं है बल्कि देश के कई अन्य बड़े शहरों में भी इस तरह की घबराहट देखने को मिल रही है। चंदौली के भोजापुर में 2 दिनों से पेट्रोल पंप पर ताला लटक रहा है। बलिया के बांसडीही का हाल सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां 4 दिन बाद जब महज 360 सिलेंडरों की खेप पहुंची तो उसे लेने के लिए 1200 से ज्यादा लोगों की भारी भीड़ टूट पड़ी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस बुलानी पड़ गई। जौनपुर में तो राशनिंग तक शुरू हो गई। बाइक में अधिकतम 200 रुपए और कार में अधिकतम 2000 रुपए का तेल दिया जा रहा है। वाराणसी के कुल 199 पेट्रोल पंपों पर सप्लाई की चेन बुरी तरह से टूट चुकी है। ये महज कुछ कागजी आंकड़े नहीं है, ये आम आदमी की वो तकलीफ है जिसके मन में सिर्फ एक डर है कि अगर कल को सब बंद हो गया तो मेरा परिवार क्या खाएगा और कैसे चलेगा। और इसी डर ने एक बार फिर जन्म दिया है उस खौफनाक शब्द को जिसने 2020 में पूरे देश को घरों में कैद कर दिया था, लॉकडाउन। अब ये सवाल है कि आखिर ये लॉकडाउन शब्द अचानक पूरे देश में ट्रेंड कैसे करने लगा। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 23 मार्च 2026 को लोकसभा में ईरान इजराइल के बढ़ते तनाव और वैश्विक संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अहम संबोधन हुआ। पीएम मोदी ने देश को आगाह करते हुए कहा, हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। इस युद्ध से कठिन परिस्थितियां लंबे समय तक रह सकती हैं, इसलिए हमें एकजुट रहना होगा, तैयार रहना होगा। कोविड महामारी के समय हम एकजुट होकर लड़े थे, उसी तरह इस बार भी हमें तैयार रहना होगा। बस इसके बाद सोशल मीडिया के महारथियों और अफवाह फैलाने वालों ने अपने अपने तरीकों से इस बयान के मनगढ़ंत मायने निकालने शुरू कर दिए। 24 मार्च 2020 को कोरोना लॉकडाउन की घोषणा हुई थी और ठीक 6 साल बाद 23 मार्च 2026 को पीएम के मुंह से कोविड जैसी तैयारी सुनकर लोगों ने इसे सीधा लॉकडाउन 3.0 से जोड़ दिया। लेकिन आपको बता दूं कि पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में लॉकडाउन शब्द का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था। उनका सीधा इशारा राष्ट्रीय एकजुटता, धैर्य और ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर आर्थिक सतर्कता की ओर था। लेकिन जब अफवाहों ने पूरे देश को चपेट में ले लिया और सड़कों पर अफरा तफरी मचने लगी तब सरकार को पूरी तरह मोर्चे पर आना पड़ा। पेट्रोलियम और गैस प्राकृतिक मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये एक जानबूझकर फैलाया गया भ्रामक अभियान है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके लॉकडाउन की बातों को सिर से खारिज करते हुए कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अब जरा आंकड़ों के नजरिए से भारत की ताकत को समझते हैं। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो भारत के पास कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और रणनीतिक भंडार जैसे विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पादुर को मिलाकर पूरे 60 से 74 दिनों तक का भारी भरकम बैकअप मौजूद है। इसके साथ ही सरकार का कहना है कि भारत अब तेल के लिए सिर्फ 1-2 देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमने अपनी विदेश नीति के तहत जोखिम को कम करते हुए तेल आयात करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़ाकर 41 कर दी है, जिसमें रूस से आ रहा रियायती तेल भी शामिल है। साथ ही घरेलू रिफाइनरी का एलपीजी उत्पादन 40% तक बढ़ा दिया गया है। रोजाना 50,000 मीट्रिक टन गैस बन रही है और 800,000 मीट्रिक टन का आयातित माल जहाजों के जरिए रास्ते में है। वहीं बात करें यूपी की तो स्थिति को संभालने के लिए अलीगढ़ स्थित गैस प्लांट की क्षमता
30,000 से बढ़ाकर 36,000 सिलेंडर प्रतिदिन कर दी गई है, ताकि पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में निर्बाध सप्लाई हो सके। यानी कागज पर और सरकारी दावों में अब सब कुछ ऑल इज वेल है। लाख से अधिक पेट्रोल पंप खुले हैं और कोई आधिकारिक राशनिंग नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच है। अगर सरकार के गोदाम भरे पड़े हैं तो देश में 60 दिन का तेल मौजूद है, तो टैक्स कम कर दिए हैं, तो बलिया और बनारस का आम आदमी सड़कों पर धक्के क्यों खा रहा है? क्या सिस्टम की डिलीवरी में कोई इतनी बड़ी चूक हो रही है? इसका जवाब सीधा है, समाज में डर फैला हुआ है, डर का माहौल है और सिस्टम की वह नाकामी जो इस डर को समय रहते शांत नहीं कर पाई। अक्सर ऐसे हालात में सारा दोष आम जनता के मत्थे मढ़ दिया जाता है और इसे पैनिक बाइंग कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, कोई भी इंसान तपती धूप में 4 घंटे लाइन में क्यों लगना चाहेगा? यह कोई शौक नहीं है, यह सुरक्षा की भावना है। जब जनता को यह लगने लगता है कि कल उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, जब उन्हें 2020 की वो अनिश्चितता याद आती है, तो जिसके पास एक सिलेंडर भरा रखा है वो भी अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए दूसरा सिलेंडर भरवाने लाइन में लग जाता है। इसे पैनिक बाइंग कहकर जनता को अपराधी ठहराना गलत है। यह दरअसल उस डर का नतीजा है जो स्पष्ट संवाद की कमी और अफवाहों के हावी होने से पैदा हुआ है। जब इसी डर के कारण डिमांड अचानक 300 गुना बढ़ जाती है तो कोई भी सप्लाई चेन रातों रात उसे पूरा नहीं कर सकती। और इसी का डर, इसी बेबसी का फायदा उठाते हैं हमारे बीच बैठे जमाखोर और ब्लैक मार्केटियर। यह वो लोग हैं जो आपदा में अवसर खोजते हैं और सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर कमी पैदा कर देते हैं। इन गिद्धों के पर कतरने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर चालू हो गया है। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि जैसे पहले सिलेंडर की होम डिलीवरी होती थी वो आगे भी होती रहेगी। एजेंसियों के बाहर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन योगी का सबसे बड़ा अल्टीमेटम उन माफियाओं के लिए है जो इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। प्रशासन को खुली छूट दे दी गई है कि जो भी व्यक्ति एलपीजी या तेल की जमाखोरी करता है या अफवाह फैलाता पकड़ा जाए, उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज हो और उसे सीधा जेल भेजा जाए। आज बहुत से लोग इस पूरी स्थिति की तुलना 2020 के कोरोना काल से कर रहे हैं, लेकिन 2020 में हमारा दुश्मन एक अदृश्य वायरस था। तब लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था ताकि लोग एक दूसरे से ना मिलें और वायरस ना फैले। तब अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन को जानबूझकर रोका गया था ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन आज 2026 में दुश्मन कोई वायरस नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक राजनीति है। ईरान इजराइल युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल के जहाजों पर खतरा मंडरा रहा है। आज संकट इंसान की सेहत का नहीं, बल्कि हमारी वैश्विक ईंधन सप्लाई चेन का है। आज अगर गलती से भी देश में लॉकडाउन लगा तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। भारत सरकार यह बात बखूबी जानती है। इसलिए इस बार लड़ाई सड़कों को सूना करने की नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को किसी भी कीमत पर चालू रखने की है। दोनों परिस्थितियों में बस एक ही चीज कॉमन है और वो है जनता के भीतर बैठा हुआ पैनिक और डर। पिछली बार लोग राशन का स्टॉक कर रहे थे, इस बार खौफ के साए में लोग पेट्रोल और गैस का स्टॉक कर रहे हैं। तो हमारे उस सबसे बड़े सवाल का जवाब क्या है? क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? इसका सीधा और बिल्कुल स्पष्ट जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत सरकार के पास स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेस हैं। हमारे कूटनीतिक रास्ते पूरी तरह खुले हुए हैं। जमीन पर आज जो किल्लतें दिखाई दे रही हैं वो पीछे से सप्लाई कम होने की वजह से उतनी नहीं है जितनी आगे उस डर के माहौल की वजह से पैदा हो गई हैं, जिसने मांग को अचानक आसमान पर पहुंचा दिया है। अगर आज हम अफवाहों और सोशल मीडिया की खबरों को सच मानकर डर के मारे जरूरत से ज्यादा तेल और गैस का स्टॉक करने लगेंगे तो जो असल में जरूरतमंद है उसका चूल्हा जरूर बुझ जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए और पैनिक बाइंग से बचिए। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।